हे गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है भूषण और आप मुझे देख रहे हो यूट्यूब BhushanDroid पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं मैनो की लेवलियर माइक्रोफोन की, जो कि है AU100 गाइस। तो इसकी बॉक्स पैकिंग कुछ इस तरह से आ जाती है। वैसे तो हम इसके पूरी अनबॉक्सिंग के बारे में भी हम यहाँ पे आज बात करेंगे। एंड गाइस, जो इसके माइक्रोफोन की जो साउंड क्वालिटी है वो किस तरह से आ रही है, माइक किस तरह से जो है साउंड रिकॉर्ड कर रहा है, एंड आपको बाद में किस तरह से जो साउंड यहाँ पे सुनने मिलता है, तो उस सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो जो माइक्रोफोन है वो यहाँ पे ऑलरेडी हमने निकाल के रखा है, तो इसकी अनबॉक्सिंग भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि ये किस तरह से आते हैं। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे आपको बटन देखने मिल जाते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि इसे माइक्रोफोन से कनेक्ट करना है, आप चाहते हो इसे स्मार्टफोन से कनेक्ट करना है, तो स्मार्टफोन के लिए आपको यहाँ पे ऑन करना पड़ता है। अगर DSLR के से कनेक्ट करना है तो आपको इसे ऑफ स्मार्टफोन ऐसा यहाँ पे जो है ये ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ता है गाइस, ठीक है। तो एकदम आसानी से हो जाता है। एंड ये जो वायर है ये लगभग 20 फीट लॉन्ग इतने वायर है। एंड यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है इसका माइक, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तो हम इससे साउंड रिकॉर्ड करेंगे एंड फिर आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली ये किस तरह से चल रहा है एंड ओवरऑल सभी चीज़ें। लेकिन सबसे पहले तो देखते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, ठीक है। तो चलिए अनबॉक्सिंग की ओर। तो गाइज अब हम आ चुके हैं अपने बॉक्स पैकिंग की ओर। एंड कुछ इस तरह से आपको जो है बॉक्स पैकिंग यहाँ पे देखने मिल जाती है। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन देखने मिल जाते हैं, जैसे वीडियो शूटिंग, प्रेजेंटेशन, इंटरव्यू, सेल्फी। साथ ही साथ पीछे आपको थोड़े बहुत डिटेल्स देखने मिल जाते हैं इसके। एंड इस साइड पे भी आपको सेम देखने मिल जाता है। एंड आगे से कुछ इस तरह से आपको बॉक्स पैकिंग मिल जाती है। मैनो के विजन ड्राइव टेक्नोलॉजी लिखा गया है एंड लेवलियर माइक्रोफोन AU100, ठीक है गाइस। तो अभी हम करते हैं इसे अनबॉक्स। तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे देखने मिल जाते हैं चीज़ें। साथ में आपको यहाँ पे इसका एक छोटा सा जो है गाइड बोल सकते हो या मैनुअल बोल सकते हो, आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है, जिसमें आपको बताया गया है आपको इसे किस तरह से यूज़ करना है एंड वो सभी चीज़ें कुछ इस तरह से आपको देखने मिलता है पूरी तरीके से। तो हम फिलहाल रखते हैं इसे साइड में। एंड अब मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली बॉक्स के अंदर में क्या क्या जो चीज़ें है वो देखने मिलती है, उन सभी चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं इसे हाथ से जो है वो निकाल लेता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरह से हम इसे निकाल लेते हैं। एंड नीचे की ओर जैसा आप देख सकते हो, इसकी काफ़ी ज़्यादा बड़ी वायर आपको यहाँ पे देखने मिल जाती है। एंड यहाँ पे आपको एक इनका कार्ड देखने मिल जाता है, जहाँ पे हैप्पी ऐसे लिखा गया है। एंड बस बाकी थोड़ी बहुत जो चीज़ें है वो लिखी गई है। तो इसे रख देते हैं हम साइड में। एंड आपको एक बैग भी यहाँ पे देखने मिल जाती है। तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है बैग की क्वालिटी भी। तो देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। तो आपको एक एक्स्ट्रा जो क्लिप होती है वो मिल जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे तो क्लिप है। एंड साथ ही साथ आपको यहाँ पे और क्या देखने मिलता है, तो वो है ये फिल्टर। तो ये पॉपअप फिल्टर आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है। तो हम रख देते हैं इसे स्लाइड इसके अंदर ही, बैग के अंदर। एंड अब देखते हैं एग्जैक्टली हमें जो है इसके अंदर क्या क्या देखने मिल जाता है। तो देखिए गाइस, तो यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है आपका माइक्रोफोन। तो अभी हम निकाल लेते हैं इसे कुछ इस तरह से। एंड यहाँ पे भी आपको एक क्लिप देखने मिल जाती है। यहाँ पे आपको पूरी तरीके से आपका माइक्रोफोन देखने मिल जाता है। यहाँ पे माइक होता है यहाँ पे। एंड यहाँ पे 3.5 mm का जैक आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है। ये 3.5 mm एंड 6.5 mm। आपको अगर लगा कि एम्पलीफायर वगैरह को कनेक्ट करना है तो आप इससे भी यहाँ से जो है वो कनेक्ट कर सकते हो, एम्पलीफायर से इसे कनेक्ट कर सकते हो। यानी आपको मोबाइल से या DSLR से भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो यहाँ से मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पे जो है फिल्टर दिया गया है आपको यहाँ पे। एंड यहाँ पे आपको एक और बैटरी भी देखने मिल जाती है गाइस, जो रहती है यहाँ पे। इस बैटरी की मदद से जो है आप DSLR को जब भी कनेक्ट करोगे ना, तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने मिल जाते हैं। ये ऑन करना पड़ता है आपको अदर्स के लिए, एंड ऑफ करना पड़ता है आपको स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट जब करते हो ना, तब तो आपको इसे जो है वो ऑफ करना पड़ता है गाइस, ठीक है। तो स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट करने के वक्त इसे ऑफ, एंड जो मोबाइल के साथ होता है तो इसे ऑन करना पड़ता है, ठीक है। एंड इसके अंदर आपको ये बैटरी डालनी पड़ती है। तो वो बैटरी का भी आपको दिखा देता हूँ मैं। आपको इस तरह से जो है इसे ओपन करना होता है। एंड यहाँ पे ओपन करने के बाद आप जो है यहाँ पे बैटरी जो है वो डाल सकते हो गाइस। तो यहाँ पे जो होती है ये बैटरीज होती है, तो ये बैटरी आपको इसके अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो बैटरी होने के बाद आप इसमें से जो है वो आराम से रिकॉर्ड कर सकते हो अपना साउंड, वो भी अच्छे से क्लियर तरीके से। तो एंड ये जो वायर है ये लगभग 20 फीट्स लॉन्ग इतनी वायर है। एंड आपको जो यहाँ पे माइक मिल जाता है, तो ये कैप आपको यहाँ पे लगानी होती है कुछ इस तरह से, ताकि आपका जो साउंड है वो पूरी क्लियर आपको यहाँ पे जो है सुनाई दे। तो थोड़ा मैं इससे अच्छी तरीके से थोड़ा स्ट्रेच कर लेते हैं। एंड इसमें जो है अभी डाल लेते हैं
एंड गाइज अब मैं आपको बताता हूँ इसकी टेस्टिंग। तो अभी हम जो है ये माइक को टेस्ट करते हैं एंड आपको एग्जैक्टली बताते हैं कि ये माइक किस तरह से चल रहा है, ठीक है। तो चलिए अभी टेस्ट करते हैं इसे। एंड दोस्तों अपनी इसकी अनबॉक्सिंग तो अभी देख ही ली है एंड अब बात करते हैं कि इसकी साउंड क्वालिटी की। ये जो म्यूजिक मतलब जो माइक है वो किस तरह से जो रिकॉर्ड कर रहा है एंड रिकॉर्डिंग के बाद आपको किस तरह से साउंड सुनने देता है, तो उसके बारे में। तो अभी मैं जो मेरे डीएसएलआर से अभी शूट हो रहा है, तो ये जो साउंड आप सुन रहे हैं ये डीएसएलआर वाली साउंड है। एंड अभी मैं माइक को कनेक्ट करता हूँ एंड फिर आपको डिफरेंस पता चलेगा कि माइक कनेक्ट करने के बाद किस तरह से जो है आपको साउंड यहाँ पे सुनाई देता है, ठीक है। तो चलिए करते हैं माइक कनेक्ट। हेलो गाइस, तो अभी जो आप साउंड सुन रहे हो वो साउंड सुन रहे हो आप इस माइक्रोफोन से। तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा कि इस माइक्रोफोन से आपको किस तरह से जो है वो साउंड सुनाई दे रहा है यहाँ पे। एंड ये जो है अभी इसे मैंने अपने हाथों में होल्ड किया है। आप अगर चाहे तो इसे इस तरह से भी यहाँ पे जो है कनेक्ट कर सकते हो अगर। एंड जब आप इसे इस तरह से यहाँ पे कनेक्ट करोगे तो आपको जो साउंड आने वाली है वो कुछ इस तरह से साउंड आपको सुनाई देगी, ठीक है गाइस। तो आप इसे यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हो। एंड जो यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं, मतलब अगर आपने ऑफ कर लिया है इसे, तो ऑफ करने के बाद आप इसे डीएसएलआर के साथ कनेक्ट कर सकते हो। नहीं, ऑन करने के बाद आप डीएसएलआर के साथ कनेक्ट कर सकते हो एंड ऑफ करने के बाद आप इसे स्मार्टफोन के साथ जो है वो कनेक्ट कर सकते हो गाइस, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। शायद से मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा उल्टा यहाँ पे बोल दिया था, लेकिन ये ऐसा है। ऑन करने के बाद आप इसे डीएसएलआर के साथ जो है कनेक्ट कर सकते हो एंड ऑफ करने के बाद स्मार्टफोन के साथ। तो जैसे कि अभी आपने देखा ये जो स्मार्टफोन ये जो माइक है इसे मैं थोड़ा ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ एंड आपको जो साउंड क्वालिटी है वो भी आपको समझ में आ रही होगी। तो जो है हम इसे अभी यहाँ पे पकड़ते हैं, थोड़ा दूर पकड़ रहा हूँ मैं इसे एंड आपको जो साउंड क्वालिटी है वो सुनाई दे रही होगी। अब मैं इसे नॉर्मल से ही बात करते करते इसे यहाँ पे लेके आया हूँ मेरे नज़दीक एंड जो साउंड क्वालिटी आपको मिल रही है वो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे देखने मिलती आती है गाइस। तो आई होप आपको जो है जो माइक की क्वालिटी है वो आपको यहाँ पे समझ में आ रही होगी कि किस तरह से जो है ये माइक परफॉर्म कर रहा है, ठीक है गाइस। तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। मुझे पर्सनली तो इसकी जो क्वालिटी है, जो माइक की जो कैप्चरिंग क्वालिटी है, जो साउंड आजू बाजू की जो साउंड है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया से जो है ये कैप्चर कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए एकदम शांत बैठता हूँ एंड फिर आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली जो आजू बाजू के साउंड है वो ये कैप्चर कर पा रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखिए, तो गाइस देखा आपने आजू बाजू के साउंड, मेरे हिसाब से तो भी ये काफ़ी ज़्यादा हद तक जो है कम कर रहा है। जो साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन यहाँ पे आपको मिलती है इस माइक से जब आप रिकॉर्ड करते हो तब। क्योंकि जो माइक हमें जो रिकॉर्डिंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप वीडियोस रिकॉर्ड करते हो, तो अगर आप यूट्यूबर हो तो या आपको पॉडकास्ट करना है, तब आप इस माइक को जो है वो आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। एंड जो साउंड क्वालिटी आपको जो मिलेगी आफ्टर, मतलब जब आप वीडियो देखोगे तब, वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो नीचे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि जो मेरा जो साउंड डिफरेंस था वो किस तरह से यहाँ पे जो है काम कर रहा है, ठीक है गाइज। एंड आप इसे जो है स्मार्टफोन के साथ भी जो है कनेक्ट कर सकते हो। तो स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट करके भी मैं आपको इसका रिकॉर्डिंग करके बताता हूँ, ठीक है। अभी बात करते हैं स्मार्टफोन रिकॉर्डिंग की, ठीक है। ठीक है, तो जैसा भी आप साउंड सुन रहे हो ये मेरे मोबाइल के नॉर्मल कैमरा से है। इसमें अभी माइक्रोफोन वगैरह कुछ भी कनेक्ट किया गया नहीं है। तो अब हम करने वाले हैं इसे माइक कनेक्ट। जैसे भी हमने यहाँ पे जो है वो माइक कनेक्ट कर लिया है एंड जो साउंड अभी आप सुन सकते हो वो आ रहा है सीधा इस माइक से। तो आप नीचे डिफरेंस मेरे को जरूर बताइएगा। तो गाइस अगर आप मुझे पूछोगे कि ये माइक्रोफोन आपके लिए किस तरह से काम कर रहे थे, तो यार यहाँ पे ये जो माइक्रोफोन है मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया अच्छी तरीके से जो है यहाँ पे काम कर रहे थे। एंड अगर मुझे पूछोगे कि ये माइक्रोफोन आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो मैं यार आपको बता दूँ, यहाँ आप ये माइक्रोफोन ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। आप इसे आराम से ले सकते हो। 20 फीट की इसकी वायर है, तो आप काफ़ी ज़्यादा दूर से भी जो है रिकॉर्डिंग यहाँ पे जो है गाइस कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से तो भी अगर आपको ये लेना है तो आप इसे ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको इसके लिंक ज़रूर से जो है वो मिल जाएगा, ठीक है गाइस। तो अगर आप चाहते हो लेना तो इसे ले सकते हो। और अगर वीडियो को अभी तक देखा है तो जरूर से वीडियो को लाइक दे दीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिन्हें भी ये माइक्रोफोन लेना है उनके साथ। अब मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका सभी का शुक्रिया गाइस।